जी देखिए, अगर इकट्ठा बोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं। मैं चाहूंगा हम वापिस चर्चा को आगे जारी रखें। जंडियाल साहब आपके पास पहले आना चाहूंगा। ये जो कंसर्न है सबका कि सेंसस नहीं हुआ है 2011 से के बाद, तो उसके बाद डिलिमिटेशन के क्या मायने रह जाएंगे। डिलिमिटेशन होगा तो उसका जो डाटा है वो 10 साल पुराना है, तो ऑब्वियसली उस पर इफेक्ट करेगा। तो क्या लगता है, डिलिमिटेशन जो होना है वो सेंसस के बाद होना चाहिए था, फिर तो चुनाव नहीं हो पाएंगे इस साल। सुनिए मेरी बात, अब मैं एक सवाल नहीं मैंने किया, मेरा सवाल ये था कि आप खुद कहते रहे कि 2000 रविंदर जी नहीं होना चाहिए। रविंदर जी, जंडियाल साहब से जवाब ले लेता हूं, आपके पास वापिस होगा। चल मैं जवाब दे दूं उनको। जी बिल्कुल, इसी पे आऊंगा। देखिए आज अभिजीत जी वापिस लौटता हूं, पहले एक बार अभिजीत जी 2011 में हमने दोनों बोलेंगे तो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। जो है हैंडल हमारे एनसी के मित्र, तो ये दोनों लोग पूछे कि जम्मू के लोगों ने अभिजीत जी दोनों बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी, समझ नहीं आ पाएगा कौन किसको क्या बोल रहा है। भी हमारे साथ बेईमानी करते हैं। अगर आप बात करिए तो आप दोनों पार्टीज को बड़ी मुश्किल हो रही है कि क्यों सब कुछ ट्रैक पे आ रहा है। लेकिन देखिए, हम वैसा नहीं कर रहे जैसा एनसी ने या कांग्रेस ने किया। डीडीसी चुनावों में ही आपको पता लग गया, जितने हमने डीडीसी जम्मू में बनाए उतने कश्मीर में बनाए। ऐसा ही इंसाफ आपको आने वाले टाइम में डिलिमिटेशन भी नजर आएगा। ये मैं आपको हाथ जोड़कर अभिजीत जी जवाब हो गया। मैं जंडियाल साहब से पूछना चाहूंगा, जंडियाल साहब क्या लग रहा है 2011 के सेंसस के बल पे क्या ये जस्टिफाई हो पाएगा? जो डिलिमिटेशन होने वाला है, डाटा जो है वो काफी होगा। अरे जी जरा बताइए ना जी। डीडीसी में बशीर साहब वापिस आऊंगा, पहले जंडियाल साहब से मुझे कमेंट वहां भी 14 या 2 लाख वहां भी 14, और उसको जो जस्टिफाई करते हैं ये मनमर्जी करते हैं, और अभी भी मनमर्जी होगी। बेइंसाफी है नहीं है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जवाब लेते हैं। 2053 वाली मनमर्जी होगी, 2011 वाली मनमर्जी होगी। ये मैं आपको हाथ जोड़ के बोल देता हूं, ना 53 वाली मनमर्जी की जाएगी ना 11 वाली मनमर्जी की जाएगी। जो होगा जम्मू और कश्मीर के लोगों भरोसा करना पड़ेगा, बराबर का इंसाफ होगा। अजय जी मुझे इंटरव्यू करने दीजिए। ठीक है अभिजीत जी पॉइंट टेकन, जवाब ले लीजिए। हाँ अजय जी, अभिजीत जी एक मिनट, आपके पास वापस लौटूंगा। एक आखिरी कमेंट आपसे लेंगे। हाँ जी जी जंडियाल साहब आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। जंडियाल साहब बशीर साहब बोलिए। हाँ जी, आप चलते आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। सेंसस जंडियाल 2 है, क्या करें जंडियाल साहब से पहले एक बार जवाब। सेंसस 2011 का जो है वो लगता है वो उस हिसाब से जस्टिस हो पाएगा। मैंने इसलिए ये बात कही थी कि बीजेपी आज कहती है कि इंडिया हमने नया बनाया 2014 के बाद। 2014 से पहले तो इंडिया था ही नहीं। 53 की तो बात ही नहीं करते हैं। हर एक चीज तो वो कहते हैं हमने ठीक किया। अगर हर एक ठीक किया, इकोनॉमी डाउन हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। और मैंने आपको ये कहा कि जो डीडीसी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी उसमें किस पॉलिटिकल पार्टी को आपने पूछा? आपने कहा जी हमने हर एक जगह 140, कश्मीर में भी 140 का कौन सा कमाल किया? आपने पॉपुलेशन नहीं देखी, आपने ये नहीं देखा, किसी से पूछा नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने आन पर नहीं लिया। आपने जितने दावे किए हैं उनको कहा है, जितनी बातें अभिजीत जी किसी पॉलिटिकल पार्टी से पूछा नहीं, अपने लेवल पे आपने जो है फैसला कर लिया और 240 सीटें 240 कश्मीर। सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं बोला। आप पीडीपी में भी रहे हो, आप आज बीजेपी को ये कर रहे हो। सुन लीजिए मेरी बात। पहली चीज यह है कि इस डिबेट के लिए लंबा एक वक्त होना चाहिए। बिल्कुल अब 3 साल हो गए, 3 साल हो गए पीडीपी को छोड़े हुए। मैं 2 बार गंगा स्नान भी कराया हूँ। अब आप परवाह ना करें, प्लीज मुझे नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए पुरानी बात को, नई बात करें। राजनीति में ये मजा है कि आप कहीं से भी आइए, गंगा स्नान कीजिए, दूसरी पार्टी में पाप हो जाते हैं। मैं इसके ऊपर जरूर एक बार बहस करेंगे। आज के लिए मैं कहूँगा मेरी ऑलरेडी लेट हूँ, बशीर साहब जरूर करेंगे इसके ऊपर, हम एक बहस जरूर करेंगे। आज के लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, पूरी चर्चा करेंगे।
आपने कहा था बशीर साहब सबका जवाब। विकास, अभिजीत जी सबका- अभिजीत जी सबका सवाल साथ, उठ रहा है कि सबका 244 सबका को विकास। आपने दी दोनों कश्मीर और जम्मू में, मगर पूछा किसी से नहीं, अपनी मर्जी से। कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरों का विकास नहीं, सबका विकास मैंने होगा। कहा अभी जी सुन नहीं, लीजिए। आपके लीडरों का मैंने सुन विकास लीजिए। अच्छा हुआ आप है। मार्केट में तो बात करिए। आपके किसी आपके दुकान हमारे पर बेचारे लीडर को ऐसा कर- हमारे वालों को तो 2 साल भी नहीं मिले, हमारे वालों को क्या विकास, आपके हमारे लीडरों वालों का जो के विकास है ना, विकास वो लोगों के विकास के ऊपर भाई डिपेंडेंट है। वो आपके लीडर हमारा वाला विकास लोगों के विकास पर डिपेंडेंट है। आपके लीडर ये आप- सारे आप- सारे देखिए, बोलेंगे समझ नहीं पाएंगे और ना ही कोई जवाब दे पाएगा। कितना विकास किया आपके नेताओं ने, उनका डाटा, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप पता चल जाएगा, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सभी के निकाल के देख लीजिए, आपके मंत्री विकास में हमारे वालों के भी निकाल लीजिए। देखिए समय की बाकी- कमी है, समय की कमी है। अभिजीत जी, बशीर साहब, रविंदर जी, समय की एक कमी है। लास्ट कमेंट में बशीर जंडियाल साहब साहब, को, बशीर आप आवाज साहब को सुन लास्ट पा रहे कमेंट हैं? में जंडियाल साहब, उसके बाद मैं लास्ट कमेंट दे दूंगा। बशीर साहब, विकास क्या होता है ना, ये सही में नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से सीखना पड़ेगा, वरना जो मरहूम शेखतुल्लाह साहब जो छोटे से एक स्कूल में टीचर थे, आज उनके बेटों की लंदन में भी प्रॉपर्टी, बठिंडी में भी मकान, फॉरेन में भी मकान, ये पता नहीं कौन सा अलादीन का चिराग, राजा गुलाब सिंह को पूछे। सब कुछ हो जाता था। वरना जिनके बाप दादा एक टीचर थे, वो आज करोड़ों उनके बच्चे खेल रहे हैं। ऐसा विकास नहीं होगा, ऐसा विकास नहीं। विकास सबका होगा, सबका साथ, सबका विकास, एक और सबका विश्वास। इन टॉपिक्स पे जरूर इस पे मार्केट डिबेट में रखेंगे, तो किसी जगह नहीं है, इस आप टॉपिक पे आने भी दो, जरूर मार्केट में डिबेट रखेंगे, पता लगेगा। क्योंकि समय की कमी है, समय की कमी है। मैं आप सबसे माफी चाहूंगा, समय की कमी है, इसलिए चलते चलते एक बार जंडियाल साहब, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, फरमाइए। अजय जी बोलिए। जंडियाल साहब, 2011 के सेंसस के मुताबिक अगर आज डिलिमिटेशन होती है तो क्या लगता है वो बाजीब रहेगी, या 2011 के बाद सेंसस होना है तय समय पे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी तो ज्यादा बेहतर होगा? ये देखिए, ये बड़ी प्रिजम्पटिव चीजें हैं। आप किस बेसिस के ऊपर सरकार को कहेंगे कि एक प्रोसेस जो सेंसस प्रोसेस होता है उसको आप डिस्क्रेडिट कर दो? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी गवर्नमेंट टू से सो। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स के मामले में बोलती रहेंगी, आम आदमी बोलता रहेगा, पर सरकार के लिए ये मान लेना कि ये सेंसस ओके सर, नहीं मैं गलत हुई थी बेसिकली उसमें और ऑनलाइन ये था तभी सेंसस इसी की दिन डाटा हम नहीं ले सकते। हर चीज जो है पिछले 10 सालों में सरकार जम्मू कश्मीर में उसी सेंसस के मुताबिक हुई है। अगर किसी को स्कॉलरशिप या कोई चीज भी मिली है, अगर वो सेंसस का डाटा वही रेलेवेंट है, ये डिलिमिटेशन को के इस रिपोर्ट को ना माने, लगता नहीं है कि ये एक वाजिब कोई ऐसा। और अगर आप कहेंगे कि नेक्स्ट सेंसस की बात है तो फिर 6 साल और वेट करिएगा, तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल जो है वो 6 साल और चलेगा, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस यही खत्म हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बिल्कुल आप सरकार जंडियाल साहब, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि 3 साल पहले ही हो चुके हैं। जंडियाल साहब शुक्रिया, 3 साल पहले हो चुके हैं, और अगर यही वाद विवाद रहा कि 2011 का सेंसस है, उसके बाद सेंसस नहीं हुआ है, इंतजार करते रहेंगे तो शायद इसमें और समय लग जाएगा। और जिस तरह से कोविड की सिचुएशन चल रही है, आप नहीं जानते कि अभी कोविड नॉर्मल कब हो जाएगा और कब हम देश भर को पूरे तरीके से जो है अनलॉक करके और गतिविधियां हो पाएंगी, इसलिए बहुत मुश्किल है ये कहना। और जम्मू कश्मीर में लोगों की उम्मीदें हैं कि पॉलिटिकल जो सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो वापस बहाल हो, ताकि कहीं ना कहीं जो उनके मसले हैं उनको लेकर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जा पाएं। हमारी इस प्रोग्राम रियासत की सियासत में कोशिश हमेशा ये रहती है कि आम लोगों से जुड़े मुद्दों को हम आगे लेकर आ सकें, और आगे भी इसी तरह से हम चर्चाओं को जारी रखेंगे। हर रोज शाम को 4 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर, इसी जगह, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई सियासत के साथ। आज के इस शो में बस इतना ही। नमस्कार।